नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है कि विधि का विधान किसका पल रहा है भारी, सनातनी विधि विधान या कानूनी विधि विधान मनुष्य द्वारा रचाए गए। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, विधि का विधान किसका पल रहा है भारी, मनुष्य द्वारा क्रिएट किए गए विधि विधान या परमात्मा द्वारा अर्थात परम ब्रह्म द्वारा क्रिएट किए गए विधि विधान। तो दोस्तों, ये जो विधि का विधान है, ये विधि का विधान दो जगहों में एग्जिस्ट होते हैं। एक जगह है भूलोक, एक जगह है परम ब्रह्म द्वारा डिजाइन किए गए करोड़ों ब्रह्मांडों पर। इन करोड़ों ब्रह्मांडों में से मुख्य 3 ब्रह्मांड है, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। तो दोस्तों, अभी हम वीडियो में आते हैं कि विधि का विधान, इन शब्दों का आखिर अर्थ क्या है। तो दोस्तों, विधि का जो विधान है, इन शब्दों का अर्थ है कि मनुष्य द्वारा या परम ब्रह्म द्वारा बनाए गए कुछ नियम, प्रक्रिया एवं सिद्धांत। तो भूलोक पर वो नियम, प्रक्रिया एवं सिद्धांत मनुष्य क्रिएट करते हैं और बाकी ब्रह्मांडों पर अर्थात करोड़ों ब्रह्मांडों पर वह नियम, प्रक्रिया एवं सिद्धांत परम ब्रह्म द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाए गए इस भूलोक पर जो विधि विधान है, आखिर ये विधि विधान क्या है। मनुष्य द्वारा तैयार किए गए जो विधि विधान है दोस्तों, ये विधि विधान हम मनुष्य अपने भूलोक पर बनाते हैं। उनके हिसाब से मतलब हम सारे काम जो है वह करते हैं, अर्थात सभी हम मनुष्य और कुछ नियम बनाते हैं, कुछ सिद्धांत बनाते हैं, कुछ प्रक्रिया इस भूलोक पर हम अप्लाई करते हैं। तब जाके हमारी ये जो सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्थाएं हैं या विवाह संस्कार कर्मकांड हो, ये सभी सुचारू रूप से चलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मनुष्य द्वारा बनाए गए ये विधि विधान अर्थात जो कानूनी विधि विधान है, ये जब अच्छे से ये सुचारू रूप से नहीं चला पाते, तब इस सृष्टि में अराजकता की सृष्टि होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अराजकता उत्पन्न होते हैं और इसी अराजकता को काटने के लिए भगवान जो है प्रत्येक युग में उनका कंट्रोल जो है वो खुद ले लेते हैं। यानी कि इस पृथ्वी की बनाए गए नियम एवं सिद्धांतों के ऊपर परम ब्रह्म जो है वो हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मनुष्य द्वारा क्रिएट किए गए जो विधि विधान है वो अगर बनाते भी है तो वो मतलब टेम्पररी है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो परम ब्रह्म ही इन सिद्धांत, प्रक्रिया एवं नियमों के ऊपर हस्तक्षेप करते हैं। क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना तो मतलब पेड़ की एक पत्ते भी ज़मीन पर नहीं गिरता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही है। तो दोस्तों, जब मतलब मनुष्य ये विधि विधान बनाते हैं और तब जाके जब संतुलन इनका बिगड़ जाते हैं, तभी जाके परम ब्रह्म जो है वो अपना हस्तक्षेप करते हैं। ये हम सभी जानते हैं। ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है मनुष्य द्वारा बनाए गए विधि विधान के। अब हम आते हैं कि परम ब्रह्म द्वारा बनाए गए विधि विधान की कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। तो दोस्तों, परम ब्रह्म द्वारा जो विधि विधान बनाते हैं ये सभी पर लागू होते हैं, अर्थात मनुष्य, देव या असुर या गंधर्व हो, किन्नर हो, सभी मतलब जातियों के ऊपर लागू होते हैं। और उनके जन्म, विवाह, मृत्यु, कर्मकांड, मनुष्य, देवता, असुर या अन्य जात की जो कर्म है, जो मतलब यूँ भी कह लीजिए कि जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं या मनुष्य की ही जो सामाजिक व्यवस्था है, उनके अंदर 3 व्यवस्थाएं आते हैं। एक है अर्थनैतिक, राजनैतिक और दूसरा है भौगोलिक जो व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, भौगोलिक व्यवस्था के ऊपर भी मतलब परम ब्रह्म द्वारा डिज़ाइन किए गए नियम, प्रक्रिया एवं सिद्धांत लागू होते हैं। और वो कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए
जो भौगोलिक व्यवस्थाएं है, इनके अंदर कौन से पर्वत को कौन सी दिशा में खड़ा करना है, कौन से पर्वत को समय अनुसार जमीन के नीचे दबाना है या सागर महासागर के नीचे इसको मतलब पर्वत को दबाना है, या सौर मंडल जो है, सौर मंडल की रूपरेखा कैसे प्रस्तुत करना है, या यूँ कहिए कि उनके आंकलन कैसे करना है, ग्रह नक्षत्रों के चाल को कैसे चलाना है, और उसके अकॉर्डिंग मनुष्य जीवन में उन ग्रह नक्षत्रों की प्रभाव कैसे पड़ते हैं, उसके मतलब रूपरेखा कैसे प्रस्तुत होते हैं, यह परम ब्रह्म द्वारा मतलब क्रिएट किए गए विधि विधान के अंतर्गत ही है। और दोस्तों, इस ब्रह्मांड पर अर्थात हमारे इस भूलोक पर कितने जल स्रोत है, और इन सभी जल स्रोत को कब मतलब कितना बढ़ाना है, उसे कितना घटाना है या सुखाना है, या यूँ कहिए कि गैलेक्सी अर्थात आकाश गंगा की जो मतलब समय अनुसार उसे कब बढ़ाना है, कब घटाना है। सिर्फ गैलेक्सी आकाश गंगा जो है वो एक ही नहीं होते हैं, वो करोड़ों ब्रह्मांड पर अनेकों आकाश गंगाएं होते हैं। तो अनेकों आकाश गंगाओं की कैसे मतलब उसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, ये परम ब्रह्म द्वारा क्रिएट किए गए विधि विधान के कैलकुलेशन के अंतर्गत ही आते हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस प्रकृति में जितनी भी दैवीय शक्ति है, उन दैवीय शक्ति को अपने गुण अनुसार कब मतलब किस तरह के कर्म और उन कर्मों के दायित्व उनको मतलब वहन करना है, ये सभी जो निर्धारित करते हैं, ये परम ब्रह्म ही मतलब निर्धारित करते हैं, और उनके अंदर ही ये विधि विधान जो है वो लागू होते हैं इन प्रकृति के अंदर उपस्थित दैवीय शक्तियों में। तो दोस्तों, ये जो अभी अभी मैंने कहा कि इन जो परम ब्रह्म द्वारा बनाए गए जो विधि विधान हैं, ये सभी पर मतलब अप्लाई होते हैं, इस ब्रह्मांड पर भी, स्वर्ग लोक पर भी, पाताल लोक पर भी, और परम ब्रह्म द्वारा क्रिएट किए गए 99 करोड़ों ब्रह्मांडों पर भी। लेकिन दोस्तों, अगर हम सनातनी विधि विधान या यूँ कहिए कि परम ब्रह्म द्वारा क्रिएट किए गए सिद्धांत, नियम एवं प्रक्रिया को अगर हम विश्लेषण करते हैं, और मनुष्य द्वारा क्रिएट किए गए विधि विधान को अगर हम विश्लेषण करते हैं, तब इसमें एक प्रश्न जो है वो उत्पन्न होते हैं, और वो प्रश्न ये है कि आखिर किसका पलड़ा है भारी, सनातनी विधि विधान का या मनुष्य द्वारा क्रिएट किए गए विधि विधान का। तो इसका विश्लेषण करते करते जवाब ये निकलते हैं कि परम ब्रह्म द्वारा डिजाइन किए गए विधि विधान का पलड़ा जो है वो भारी होते हैं, क्योंकि वो मनुष्य पर भी अप्लाई होते हैं, वो देवताओं पर भी अप्लाई होते हैं, वो असुरों पर भी अप्लाई होते हैं, वो गंधर्वों पर भी अप्लाई होते हैं, या यूँ कहिए कि और जितने भी मतलब प्रजाति है परम ब्रह्म द्वारा क्रिएट किए गए, वो सभी पर मतलब अप्लाई होते हैं। तो पलड़ा किसका भारी हुआ, किसका भारी हुआ? परम ब्रह्म द्वारा बनाया गया विधि विधान का ही पलड़ा जो है वो भारी है। और दोस्तों, कई लोगों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि मतलब परम ब्रह्म तो विधि विधान बनाते हैं, मनुष्य भी विधि विधान बनाते हैं, तो मनुष्य जो भी विधि विधान बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो है कार्य करना है, परम ब्रह्म की विधि विधान को थोड़ा सा हमें छोड़ देना है। तो दोस्तों, मैं एक बात कहूँगी, तो लोग जो है इसमें एक सवाल उठाते हैं कि महामानव बन के मतलब हमें क्या मिलेगा। अरे मैं कहती हूँ महामानव बनो, आज से नहीं अभी से ही बनो, क्योंकि अगर आप महामानव नहीं बनेंगे तो आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है या देश और दुनिया को देखने की प्रकृति को देखने की जो नॉलेज है वो आपके भीतर मतलब कैसे अंकुरित होंगे, है कि नहीं दोस्त। मतलब अब भगवान कल की जो है वो युग परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो चलाकर मतलब चला रहे हैं, ये हम सभी भक्तगण अपने स्वप्न में अनुभव किए हैं। तो दोस्तों, जब भगवान कल की आएंगे तो उनके साथ हमें महामानव की प्रक्रिया तो हमसे भी मतलब शुरू होंगे, सिर्फ वही तो शुरू नहीं करेंगे, हमें भी मतलब जागना होगा, इस महामानव की प्रक्रिया की दौर में हमें भी खुद को लाना होगा, तब हम उनके साथ महामानव की इस प्रक्रिया में आगे जाकर मतलब उनके
कर्म में हम इन्वॉल्व हो पाएंगे। लेकिन हम अगर इस महामानव की प्रक्रिया को समझेंगे ही नहीं, हम अगर अपने जीवन पर अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा दोस्त? तो कुछ नहीं होगा। एक ही होगा कि पहले तो हम जन्म लेंगे, बाद में हम किशोर अवस्था में आएंगे, तो जब हम युवावस्था में आएंगे तो एक नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, उनके बाद हम वृद्ध हो जाएंगे, उनके बाद हमारे शारीरिक बीमारी आएंगे और एक दिन हम मर जाएंगे। क्या हमारी ज़िंदगी यही है? इस प्रक्रिया से ही चलते हैं? अभी ये जो मतलब प्रक्रिया है ये अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि अब जो अप्लाई होंगे वो महामानव, सभी मानव अंदर ही अंदर एक महामानव बनने की जो प्रस्तुति है वो खुद से आज से ही, बल्कि अभी से ही हमें ये चलाना होगा, अपने अंदर अप्लाई करना होगा, तब जाके हम भगवान कल्कि के साथ दे पाएंगे। तो दोस्तों, समय जो है आने वाले समय वो बहुत ही खतरनाक समय है, और इस समय में हमें महामानव की प्रक्रिया शायद सभी मनुष्य को शुरू कर देना चाहिए, तभी जाकर ये जो एक मतलब ये जो रहस्य है, ये ब्रह्मांड की रहस्य है, वो प्रकृति की चाहे रहस्य हो या पूरी सृष्टि की जो रहस्य है या मानव की जो रहस्य है और षड्यंत्रकारी की जो भी रहस्य है, वो एक एक कर कर हमारे सामने मतलब आते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, महामानव की जो प्रक्रिया है वो मैं कहती हूँ कि आज से बल्कि अभी से ही आप लोग अपने जीवन में शुरू कर दीजिए। कुछ दूसरे ढंग से सीखिए, आज तक लोगों ने जो भी कहा जिस भी टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक को उखाड़ कर कुछ अपने अंदर से कुछ क्रिएटिविटी लाइए, कुछ अलग नज़रिए से देखिए, अलग ढंग से कुछ चीज़ों को सीखिए, तब जाके ये महामानव की प्रक्रिया जो शुरू होंगी। इसलिए दोस्तों, परम ब्रह्म द्वारा जो डिज़ाइन मतलब करते हैं विधि विधान, और मनुष्य द्वारा जो विधि विधान मतलब डिज़ाइन करते हैं, ताकि हम उनसे भी थोड़ा सा नॉलेज ले कि आखिर मनुष्य भी उनके जैसा तो हम बन नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा अगर बन भी पाए तो हमारे मनुष्य जीवन में जो है इस भूलोक पर कल्याण हो जाएंगे सभी मनुष्य जाति। तो दोस्तों, जो समझदार है वो समझ जाएंगे मेरी ये जो बातें हैं। तो मुझे सिर्फ यही कहना था जनता से। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।